दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। रामगढ़ बोकारो एनएच पर भीषण सड़क हादसा, 5 लोग जले जिंदा। रामगढ़ बोकारो एनएच 23 पर आवासीय विकलांग विद्यालय के समीप बुधवार की सुबह एक यात्री बस और कार में सीधी टक्कर हो गई। इस भीषण दुर्घटना में कार सवार सभी लोगों के जिंदा जलने की खबर है। वहीं बस में बैठे दर्जनों यात्री घायल हो गए। खबरों के अनुसार महाराजा नामक यात्री बस रामगढ़ से धनबाद जा रही थी। वहीं हादसे में वैगन आर पर सवार 5 लोगों की मौत हो गई। वे सभी लोग बिहार के रहने वाले थे। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने झारखंड स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप का किया ऑनलाइन उद्घाटन। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने झारखंड स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस पोर्टल पर कोई भी विभाग अथवा सार्वजनिक उपक्रम अपने प्रोजेक्ट के आधारभूत संरचना से जुड़े मामलों को रजिस्टर करा सकते हैं। इसके तहत वे जमीन अधिग्रहण, खनन, फॉरेस्ट क्लियरेंस और कानून एवं व्यवस्था आदि से जुड़ी समस्याओं को पोर्टल में दर्ज करा सकेंगे। राज्य स्तर पर गठित कमेटी संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर समस्या का समाधान करेगी। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड में पहली बार होगी हर्बल पार्क की स्थापना। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर झारखंड योजना अंतर्गत उद्यान विकास के तहत हर्बल पार्क स्थापना की परिकल्पना जल्द मूर्त रूप लेगा। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने इस दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया है। हर्बल पार्क स्थापना के पीछे अध्ययन, अनुसंधान और पर्यटन को बढ़ावा देना भी है। पार्क की स्थापना दुमका में प्रस्तावित है। पार्क स्थापना के प्रारंभिक चरण में राज्य में पाए जाने वाले हर्बल पौधों की संपदा को संरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा, जबकि बाद के चरण में महत्वपूर्ण विदेशी और दुर्लभ हर्बल पौधों की संपदा को पार्क में सुरक्षित किया जाएगा। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री ने मांगे जीएसटी बकाया के 1500 करोड़। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने नीति आयोग की टीम के साथ बुधवार को बैठक के दौरान 15 विभागों से जुड़े मुद्दों पर चर्चाएं की। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के पास झारखंड के करोड़ों रुपए बकाये की मांग की। बैठक में रॉयल्टी भुगतान पर भी बातें हुई। मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की टीम से जीएसटी बकाये का 1500 करोड़ रुपए देने का आग्रह किया है। यह राशि राज्य सरकार को किस्तों में मिल रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा डीवीसी का अब तक 2200 करोड़ काट लिया गया है। उन्होंने इस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने बताया कि सीसीएल, बीसीसीएल समेत तमाम कोल कंपनियों पर राज्य सरकार का 1.5 लाख करोड़ बकाया है, जो राज्य सरकार को अब तक नहीं मिल पाया है। सजा काट रहे झारखंड के 90 कैदियों के रिहाई का आदेश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के 90 कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया है। झारखंड के इन 90 कैदियों की सजा माफ कर दी गई है। राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक में बुधवार को लिए गए फैसले के अनुसार आजीवन कारावास प्राप्त बंदियों के मामले पर विचार करने के बाद बुधवार को कुल 185 में से 90 बंदियों की सजा माफ करते हुए रिहाई का आदेश दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। इन 90 बंदियों में से रांची से 53, हजारीबाग से 11, जमशेदपुर से 6, दुमका से 17 एवं पलामू से 3 बंदियों की रिहाई का आदेश जारी किया गया है। झारखंड में इन योजना पर मिलेंगे 10 लाख रुपए की सब्सिडी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अभियान को रफ्तार देने की कोशिश शुरू कर दी है। स्वरोजगार के इस अभियान के तहत भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूहों को नियमानुसार मदद भी प्रदान की जाएगी। जानकारी के अनुसार सेल्फ हेल्प ग्रुप को ऐसी इकाइयों के लिए कुल लागत की महज 10% पैसा ही निवेश करना होगा। बाकी की राशि बैंक लोन के जरिए मिलेगी। इस अभियान के तहत 30 लाख रुपए तक की कंपनी खोलने के लिए मात्र
3 लाख रुपए का ही निवेश करना होगा। इस अभियान की खास बात यह है कि यूनिट के सफल संचालन पर सरकार 10 लाख रुपए की सब्सिडी भी देगी। देश में कोरोना के मिले 27,176 नए पॉजिटिव मरीज। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे के दौरान देश में 27,176 नए पॉजिटिव मरीज की पहचान की गई है। इस दौरान 38,012 लोगों ने कोरोना को हराया है। खबर यह है कि नए संक्रमित मरीजों में से आधे से अधिक केरल से सामने आए हैं। केरल में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अभी भी बेहद तेज है। वहां हालात बेकाबू हैं, जो चिंताजनक है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत में बीते 24 घंटे में 284 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक देश में 4,43,497 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना महामारी से मौत के मामले में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। अमेरिका और ब्राजील भारत से ऊपर हैं। आपको बता दें कि कोरोना की पहली लहर में जहां अधेड़ आयु वर्ग के नागरिकों की ज़्यादा मौत हुई है, तो वहीं दूसरी लहर में युवा वर्ग ने ज़्यादा जान गंवाई। उद्योग नहीं लगाने पर सरकार की बड़ी कार्रवाई। मेसर्स भलोटिया की जमीन ली जाएगी वापस। झारखंड सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जमशेदपुर की कंपनी भलोटिया इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड से जमीन वापस लेने का निर्णय लिया है। बताया गया है कि उक्त कंपनी ने उद्योग स्थापित करने के लिए जमशेदपुर में जमीन सरकार से ली थी, लेकिन इस जमीन में उद्योग न लगाकर दूसरे कार्यों में उपयोग किया जा रहा था। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री श्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में गठित CNT एक्ट के तहत जमीन विवाद मामलों पीठ की सुनवाई में यह निर्णय लिया गया है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने रिम्स के ICU में इलाजरत पत्रकार बैजनाथ महतो से की मुलाकात। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने बुधवार को रिम्स के ICU में इलाजरत पत्रकार बैजनाथ महतो जी से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने रिम्स डायरेक्टर को श्री महतो को बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही बताया कि जरूरत पड़ी तो राज्य के बाहर भी बेहतर इलाज के लिए जाना पड़े तो सोचे नहीं, सरकार व्यवस्था करेगी। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, धार्मिक स्थलों को खुलवाने और दुर्गा पूजा के लिए विशेष प्रावधानों को सरकार ने लागू किया है, ताकि किसी भी तरह लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत न हो और सुरक्षा मानकों के साथ पूजा की अनुमति मिले। ट्वीट में उन्होंने कहा, दुर्गा पूजा समिति हटिया के सदस्यों ने मां की चुनरी भेंट कर सम्मानित किया। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए सरकार का बड़ा कदम, स्टाइपेंड दोगुना करने की तैयारी। जानलेवा वायरस के कारण अपने पेरेंट्स को खो देने वाले बच्चों के स्टाइपेंड को बढ़ाया जा सकता है। मिली खबरों के अनुसार इस स्टाइपेंड में 2,000 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। दरअसल कोरोना में अपने परिवार खोने वाले बच्चों को भारत सरकार सहायता राशि के तौर पर 2,000 रुपए दे रही थी। वहीं खबर है कि इस राशि को बढ़ाकर 2,000 की जगह 4,000 रुपए की जा सकती है। केंद्रीय कैबिनेट अगले कुछ हफ्तों में इसकी आधिकारिक घोषणा करेगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई को PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत ऐसे बच्चों को 2,000 रुपए की सहायता राशि के साथ पढ़ाई लिखाई और मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा देने का ऐलान किया था। गिरिडीह बनेगी झारखंड की पहली सोलर सिटी। केंद्र सरकार की नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की योजना के अनुसार झारखंड के शहरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाना है। पहले चरण में गिरिडीह को सोलर सिटी बनाया जाएगा। 3 लाख सालाना आय वाले व्यक्ति को सोलर प्लांट लगाने पर 1 पैसे भी खर्च नहीं करने होंगे। केंद्र सरकार 40% और राज्य सरकार 60% अनुदान देगी। वहीं 3 लाख सालाना से अधिक आय वाले को केंद्र से 40% व राज्य से 30% अनुदान मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया संसद टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को संसद टीवी की शुरुआत कर दी। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में राज्यसभा चेयरमैन M वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के साथ संसद टीवी लॉन्च किया। संसद टीवी लोकसभा टीवी
और राज्यसभा टीवी की जगह लेगा। अब तक लोकसभा और राज्यसभा की खबरों और कार्यवाही को दिखाने के लिए ये दो अलग अलग चैनल थे। अब दोनों को मिलाकर संसद टीवी बना दिया गया है। करीब 2.5 साल से ये प्रक्रिया चल रही थी। संसद टीवी के लॉन्च के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का दिन हमारी संसदीय व्यवस्था में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया है। आज देश को संसद टीवी के रूप में संचार और संवाद का एक ऐसा माध्यम मिल रहा है जो देश के लोकतंत्र और जनप्रतिनिधियों की नई आवाज के रूप में काम करेगा। उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। भारत के लिए लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं है, एक विचार है। टेलीकॉम सेक्टर को केंद्र का बड़ा तोहफा, बिना सरकारी मंजूरी के हो सकेगा 100% विदेशी निवेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में टेलीकॉम और ऑटो सेक्टर्स के क्षेत्र में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। केंद्र सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से 100% FDI को भी मंजूरी मिली है। इस सेक्टर में 9 बड़े संरचनात्मक बदलाव करने का निर्णय किया गया है। सरकार ने ऑटो और ड्रोन सेक्टर के लिए 26,058 करोड़ रुपए की PLI स्कीम को भी मंजूरी दे दी है। इसमें 25,938 करोड़ रुपए ऑटोमोबाइल सेक्टर को दिए जाएंगे। 120 करोड़ रुपए ड्रोन इंडस्ट्री को दिए जाएंगे।